जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ संपर्क करें। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। सो इसी के साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हीलिंग देना चाहूंगी। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है आपके ऑरा में, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी में आए। आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी होती रहे। आप जो सक्सेस चाह रहे हैं आपके जीवन में वो आती रहे। सुख समृद्धि आपको मिलती रहे और आपके दुश्मनों का विनाश काल्य होता रहे और आप आगे बढ़ते रहें। तो ये एनर्जी हीलिंग है, ये इसको जरूर लीजिएगा। अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपके ऑरा को पॉजिटिविटी मिलेगी। और साथ ही यहाँ बैठ के मैं आप लोगों को हीलिंग भी भेजती रहूंगी। तो इसी के साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में पहले मैं गाइडेंस लेना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ गाइडेंस सभी यूवर्स के लिए होगा, जितने भी मेरे यूवर्स हैं। तो इसी के साथ ही आपका गाइडेंस मैं लेना चाहूंगी। यहाँ पे एक कार्ड, ओके, ले लेते हैं इस कार्ड को और भी देख लेते हैं। मुझे जो एहसास हो रहा है वो ये हो रहा है कि कुछ लोग एक्शन मोड पे आ चुके हैं, स्टेप उठाने के मोड पे आ चुके हैं। कुछ चीजें आप लोगों ने स्ट्रांगली सोच ली है कि आप क्या करने वाले हो या आपको क्या चाहिए। क्लैरिटी पे आए हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं अब आप दुनिया को दिखाने वाले हैं कि आप क्या हैं। क्योंकि अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अच्छे से हील कर रहे हैं। और खासकर जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने हमेशा आपको गिराने की कोशिश की, खासकर आप उन लोगों को दिखाएंगे कि एक्चुअल में आप क्या है, क्योंकि आपसे पंगा ले बैठे हैं। अब तक आप शांत थे, उनके प्लानिंग और गेम को देख रहे थे और देख देख के कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं या आप समझा समझा के थक चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप आगे आने वाले हैं एक डिसीजन के साथ, एक एक्शन के साथ। और अब आप दिखाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो छेड़ेगा, जो भी आपके गोल को, आपकी अचीवमेंट को, चाहे वो गोल कुछ भी हो सकता है, सक्सेस, बिजनेस, जॉब, फैमिली, बच्चे, कुछ भी गोल हो सकता है। हो सकता है आपका गोल हो कि क्या आपका बच्चा अच्छी जगह सेटल हो जाए या पढ़ लिख के बड़ा होके कुछ अच्छा करे। हो सकता है आपका गोल है कि मुझे सिर्फ फैमिली देखनी है और प्यार से देखनी है, ये भी गोल हो सकता है। लेकिन आपके गोल को अगर अब कोई छेड़ेगा या कोई आएगा तो अब आप शांत नहीं बैठने वाले। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे चेंज नजर आ रही है आपके अंदर, आपके ऑरा में चेंज नजर आ रही है। तो ये स्टेप आपके साथ होने वाला है। आपके साथ ऐसा हो गया है कि बस बहुत हो गया, बहुत समय बर्बाद कर लिया, अब और नहीं। और कितना समय बर्बाद किया जाएगा और कितना सोचा जाएगा और कितना झेला जाएगा। अब नहीं झेल सकते, अब नहीं कर सकते। तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपनी दुनिया में, अपने चीजों में आप आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत झेला है। तो इसी के साथ ही रीडिंग में डिटेल में हम जाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या झेला है और क्यों आप ऐसे एक्शन में आ चुके हैं। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे क्लैरिटी दे, मुझे क्लैरिटी दे। हे भोलेनाथ,
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज, क्या संदेशा आया है? भोलेनाथ है, शिव शक्ति, मुझे पता है। एक कार्ड आया है, ओके। देखो यहाँ जो मुझे ऑलरेडी एहसास हो गया है कि अगर आपके लाइफ का कोई दुश्मन बना है या कोई शत्रु सबसे पहले अगर आपके जीवन में कोई आया है तो वो महिला है। एक महिला ने आपकी जिंदगी उलट पुलट कर दी। सबसे बड़ी दुश्मन अगर आपकी कोई बनी हुई है इस समय पे तो वो एक महिला है, जिसने आपके हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया। पहले आप रीयूनियन में थे, ये कार्ड उल्टा आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहले आप एक साथ रहते थे, नेगेटिविटी थी बट थोड़ी बहुत थी, लेकिन इस लेडी ने, इस शत्रु लेडी ने आते ही आपके घर को बिखेरा है, सबके दिल तोड़े हैं, पॉलिटिक्स किया है, षड्यंत्र रचा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पहले से ही सोच के आई थी कि आपके घर को बर्बाद करना है, पहले से ही सोच के बैठी थी। अब आपको ऐसा एहसास होगा कि ये हुआ तो हुआ कैसे, अचानक से कैसे हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी जो महिला है बहुत शातिर है, बहुत दिमाग की तेज है, फोकस्ड है, इसे क्या करना है अपने जीवन में, क्या नहीं करना है ये क्लियर है। सबसे ज्यादा इसके साथ इश्यू ये है कि ये ढोंगी बाबा बहुत है, स्पिरिचुअल होने का नाटक करती हैं लेकिन ये है नहीं, क्योंकि कार्ड उल्टा आया है। ये पूजा पाठ दिल से नहीं करती हैं, दिखावा करती हैं। इनसे भगवान बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो भी ये ईश्वर का नाम लेती हैं या जो भी ये पुण्य का काम करती भी हैं अगर गलती से, तो इनको नहीं लगता है, क्योंकि ये 1% अगर पुण्य का काम कर रही हैं तो बाकी के 99% ये पापी के काम कर रही हैं, क्योंकि इनका फोकस्ड रहता है लोगों में लड़ाई करवाना, पॉलिटिक्स खेलना, लोगों को तोड़ना, नेगेटिविटी फैलाना। ये पर्सन ने खासकर किसी की फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है, बीच में इंटरफेरेंस कर करके, आपको ताने दे दे के। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके ही फैमिली में किसी ऐसे पर्सन को भड़काया करती थी जो वो मजबूरी में उनकी बातों में आके आपको ताने देती थी, टोंट मारना शुरू हो गया था, आपको सुनाना शुरू हो गया था, जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, चैलेंजिंग फेस कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था मेरा परिवार अच्छा खासा चल रहा था, अचानक से किसकी नजर लग गई। तो ये चेंजेस आपके परिवार में अचानक से आया है और आपके घर में लड़ाई करवा के, पॉलिटिक्स करके आपके शत्रु महिला खुश होती है, सेलिब्रेट करती हैं। और अगर इनसे बात किया जाए कि ऐसा क्यों किया, तो सीधा इनका जवाब आएगा, मैं तो सिर्फ गाइडेंस दे रही थी, मैं तो सिर्फ बता रही थी, मैंने थोड़ी ना कहा था लड़ाई करो। ये जो शत्रु महिला है ये आपके पीछे आंख बंद करके पड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी जीत से, आपके करियर से, आपकी विक्ट्री से, या आपकी फैमिली से, या आपकी ग्रोथ से वो जलती है, क्योंकि पैसों पे भी नजर है, क्योंकि यहां आप अपने घर में मिलजुल के रहते हैं, बैलेंस करके चलते हैं, सबकी रिस्पेक्ट लेके चलते हैं, लेकिन वो राज नहीं आ रहा, वो करियर, वो ग्रोथ, वो राज नहीं आ रहा। विचार बिगड़े हुए हैं शत्रु महिला के, हमेशा टारगेट रहता है झगड़ा कराना, आपके परिवार को अलग करना। पैसों पे नजर है इस महिला की, सबसे बड़ी शत्रु आपकी महिला ही है। आपकी फैमिली पे नजर है, आपके फैमिली के पैसों पे नजर है, और आपके फैमिली के एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन पे भी नजर है, और वो पर्सन मैरिड है, मेल हो सकता है ये पर्सन, ये फीमेल का मेल पे नजर हो सकती है, आपके घर के किसी मेल पे नजर है। बट ये महिला बहुत जल्दी कर्मा भोगेगी, क्योंकि ये सारी नेगेटिविटी फैला के ये महिला कर्मा भुगतने की तैयारी कर रही है। और इतनी नेगेटिविटी, इतनी पॉलिटिक्स
इतनी गंदी हरकतें, कुछ नहीं तो तांत्रिक का सहारा लेना, चोरी छुपे आपके घर में जादू टोना करना, आपके घर से चीजों को चुरा के ले जाना, ये सब तक किया है। ये महिला ऑलरेडी अपने कर्मा खराब कर चुकी है। ये महिला आप लोगों को शांति से देखना ही नहीं चाहती। ये महिला का जो सोच है आप लोगों को लेके वो साफ सुथरी नहीं है। ये महिला पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अगर ये महिला आपके घर में आती है तो कृपया करके इससे बच के रहें, इसकी हाथों से कोई भी चीज ना ले और अपने घर में चीजें संभाल कर रखें, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने कर्मा, बुरे कर्मा खुद क्रिएट कर रही है, जो आने वाले समय में जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दिव्य शक्ति देवी माँ, दुर्गा माँ की नजर इस महिला पे भरपूर है, क्योंकि इस कार्ड के साथ ये कार्ड ऊपर आया था। तो ये अभी शांति से देख रही हैं, लेकिन जब ये अपने रूप में आएंगी तो इसका कर्मा पूरा हिसाब किताब होगा। तो आप अगर प्रोटेक्शन में हैं तो दुर्गा माँ की तरफ से हैं। अगर आपका ऑरा प्रोटेक्शन में है या आप अभी भी आपको गाइडेंस मिलती जा रही है या आपको इशारा मिलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ काली माँ, दुर्गा माँ का ब्लेसिंग है। क्योंकि यहाँ पे माता रानी आ रहे हैं आपके हेटर्स, आपकी महिला शत्रु का विनाश करने के लिए, आपकी जिंदगी से हटाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द रियल फेस आप लोगों के सामने आएगा और इसका रियल फेस माता रानी खुद लेके आएंगी और इसको आपकी जिंदगी से फेंकेंगी। बहुत जल्द ये आपकी जिंदगी से जाने वाली है। ये शत्रु महिला इस तरीके से फेंकी जाएगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। तो आपके साथ दुर्गा माँ का साथ है, उनकी ब्लेसिंग है। तो आने वाले समय में ईश्वर आपके साथ हैं। आपके हेटर, शत्रु महिला आपको कुछ नहीं कर पाएगी। आपको मुक्त किया जाएगा, जो बंधन से बांध दिया था उसे मुक्त किया जाएगा, जो भी जादू टोना आप पे किया था उसे मुक्त किया जाएगा। आपको इससे रिमूव किया जा रहा है। आपके जीवन में फिर से शांति आएगी, सेलिब्रेशन आएगा, काफी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये थी रीडिंग। जिनसे रेजोनेट होती है उतना ही लीजिएगा, जिनसे नहीं होती है वो गाइडेंस लीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। राधे राधे।